तो यहाँ पर अभी आप अगर बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिला यूएन के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए योगा सेलिब्रेशन के लिए। तो योगा डे के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। यहाँ पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, वो तो हम लोग किसी दिन देख ही लेंगे अच्छे से। अभी इंटरनेशनल योगा डे के बारे में बात करते हैं, जो कि आज यानी कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम बड़ी ध्यान से है भाई साहब, बात की गई योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम जो थीम रख दी है, तो ये क्वेश्चन बनने की जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि वासुदेव कुटुंबकम यानी कि ये दुनिया जो है वो एक परिवार है, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। आप लोग हो सकता है आज के डेट में कहीं और हो, जैसे आज की डेट में अपने देश के अंदर ही आप लोग देखो, कोई आ रहा है यहाँ पर आज की डेट में, कोई आ रहा है यहाँ पर बेसिकली जम्मू कश्मीर से, तो कोई तमिलनाडु से, कोई आसाम से, तो कोई गुजरात से। तो इंसान कहीं से भी आ रहा हो, पर लेकिन कहीं ना कहीं है तो इंसान ही ना। अगर धरती पर कोई भी इंसान कहीं पर है तो वो एक तरीके से एक फैमिली का पार्ट है, ये हमारी फिलोसफी है। तो ये बेसिकली महाउपनिषद से उठाया गया यहाँ पर ये टेक्स्ट है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर चलते हैं और योगा के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। इंटरेस्टिंग चीज, आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में आप लोगों को क्विज देखने को मिलेगा। इस क्विज को आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कौन यहां पर इसके आंसर देगा। टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इनका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए। जैसे आप लोग इनको अटेम्प्ट करोगे, नेक्स्ट डे आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। और पर्सन इन न्यूज में आप लोगों के सामने है ये पर्सनैलिटी, ये मॉडर्न इंडिया फादर, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न योगा, ठीक है। तो इनका नाम भी आप लोगों को बताना है। कल सारे आंसर आप लोगों को बता दूंगा, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। ट्राई एटलीस्ट जरूर करिएगा, तो ट्राई नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है आज से, ठीक है। कसम खाओ, लिखो, हाँ आज से करेंगे, यस है, करेंगे ना। नहीं करोगे तो यार दिक्कत देखने को मिलेगी। पूरे दिन बैठना है, पढ़ाई करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो एक्सरसाइज जरूर करना। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा एक आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया है, और बात की जा रही है यहाँ पर रेमिटेंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ये रेमिटेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और बोला जा रहा है कि रेमिटेंस का जो एक तरीके से फ्लो है, यानी कि इनफ्लो है, यानी कि आज की डेट में जो रेमिटेंस आता है देश के पास में, वो कम होता हुआ नजर आएगा 2023 में। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न रहने वाला है, तो काफ़ी तसल्ली में यहाँ पर एक्सप्लेन के द्वारा कवर किया गया है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के द्वारा। और ये अभी इंडियन एक्सप्रेस में आ गया है, आगे आने वाले टाइम में अलग अलग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होता हुआ आप लोगों को ये पाया जाएगा। तो इसके पीछे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका स्टैटिक पोर्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और इसी के साथ में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप लोग जीएस पेपर 2 में जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसमें आप लोग इसको बेसिकली काउंट कर सकते हैं। बात की जा रही है किसके द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया जाता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना रेमिटेंस जा रहा है, तो ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये काम करता है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये काम किया जाता है, और इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जिसमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर कितना रेमिटेंस आप लोगों को जाता हुआ नजर आता है। ये जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेने वाला देश कौन सा है, वो है हमारा देश। अब इस रेमिटेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार रेमिटेंस आ रहा है कि आखिर ये रेमिटेंस है क्या, व्हाट इज रेमिटेंस। तो रेमिटेंस एक तरीका ऐसा फंड है जो ट्रांसफर्ड किया जाता है फ्रॉम माइग्रेंट्स टू देयर होम कंट्री। मतलब कल को चलकर आप लोग इंडिया से यूएसए में जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप लोग जापान में रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहां पर एक अच्छी खासी जॉब आप लोगों को मिल गई, अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को मिल रही है। तो अब आप लोग जो वहां पर कमा रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस करना आप लोगों ने वहां पर स्टार्ट कर दिया, तो अपने घर आप लोग वहां से कुछ ना कुछ तो पैसा भेजेंगे। घर पे आप लोग ये मम्मी पापा हैं, आप लोग ये परिवार वाले हैं, तो यहाँ पर जो भी पैसा आप लोग भेजोगे, ये पैसा एज ए रेमिटेंस के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को जाता हुआ नजर आता है। यानी कि रेमिटेंस यहाँ पर आउटसाइड जाकर जब आप लोग अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो ये रेमिटेंस है। अच्छी बात क्या है जो कहीं ना कहीं दिल को टच करती है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो हमारे देश में आता है। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश का डायस्पोरा जो है वो आज की डेट में दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। तो जहां जहां भी फैले हुए हैं, अपने घर में अपने घर वालों के पास में वो पैसा भेजते हैं, तो इसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो हमारे पास में आता हुआ आप लोगों को नजर आता है। ये पिक्चर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझाएगी रेमिटेंस के बारे में। यहाँ पर इसको हिंदी में प्रेषण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिंदी शब्द भी आप लोगों को याद रखना है। तो कौन कौन होता है यहाँ पर, जैसे कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इंसान जो पैसा भेजेगा,
उस देश का बैंक जिसमें से पैसा भेजा जाएगा, इस देश का बैंक जिसमें पैसा आएगा, और फिर यहां पर फैमिली तक पहुंचेगा। तो टोटल मिलाकर 4 पार्टी आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिसमें इन्वॉल्व होती हैं जब कहीं पर रेमिटेंस जो है वो भेजा जाता है। यानी कि एक तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये पर्टिकुलर पार्टी है, जब यहां पर रेमिटेंस एक देश से दूसरे देश में जाता है तो ये पर्टिकुलर पार्टी आप लोगों को यहां पर इन्वॉल्व नजर आती है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्टी है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं इन सबका फायदा है यहाँ पर, जब यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई रेमिटेंस के बारे में। अभी मैं आप लोगों को रेमिटेंस के बारे में कुछ करंट चीजें बताता हूं जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इस रिपोर्ट के बारे में भी आप लोग जान पाएंगे। सबसे पहले जो यहां पर ये कौन बताता है, वर्ल्ड बैंक बताता है। किसके थ्रू बताता है? माइग्रेंट एंड द डेवलपमेंट ब्रीफ, ये रिपोर्ट है। तो कल को चलकर आप लोगों से ये पूछ ले कि माइग्रेंट एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये याद रखना ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर आज की डेट में बात करें तो इंडिया जो है 111 बिलियन, ये बिलियन की बात की जा रही है, मिलियन की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर 111 बिलियन जो डॉलर हैं वो इंडिया ने रिसीव किए 2022 में। इनको रुपी में कन्वर्ट कर कमेंट बॉक्स में लिखना, देखता हूं कौन इसको रुपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर देखना कितना पैसा होगा। तो यहां पर एक्सपीरियंस करेगा आपकी बार जो है एक मिनिमल ग्रोथ, ये 0.2, यानी कि एक तरीके से जो जिस तरह का ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा ग्रोथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और रीजन क्या है इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि जिन देशों में हमारे देश के लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां जहां जाकर हमारे देश के लोग रहते हैं, एक तो वहां पर आप लोगों को ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, आप लोग खुद सोचो, जिस देश में हम लोग जाकर रह रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, उस देश में अगर ढंग से आप लोगों को वहां पर उनकी इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है, बाहर से लोग वहां पर आ रहे हैं, तभी तो चीजें अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बात की जा रही है यहां पर OECD, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए पहले। तो यहां पर जो OECD है इनको बोलते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। ये कंट्री आप लोग कौन कौन सी देखने को मिलेगी, जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं ये खासकर वो कंट्री है जो काफी अमीर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर लोग अगर जाकर रहे तो काफी ज्यादा पैसा आप लोगों को इनके पास में आता हुआ नजर आता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, मतलब मैक्सिमम तो आप लोगों को यूरोप की कंट्री देखने को मिलेगी और काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पर। इनमें फिलहाल जो है ग्रोथ कम अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ग्रोथ अगर कम हो गई है तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी कमाई कम होगी। ये कहां पर कम हुई है? हाई टेक सेक्टर, जो हाई टेक सेक्टर होते हैं बेसिकली उनमें कम हुई है, और डिमांड जो माइग्रेंट की कम हो गई यहां पर GCC। तो यहां पर अगर बात करेंगे GCC तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो रेगुलरली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बोलते हैं। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वो कंट्री जहां पर हमारे देश के काफी लार्ज स्केल पर लोग आप लोगों को रहते हुए और जाते हुए नजर आते हैं, ये वाला एरिया हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो माइग्रेंट वर्कर है उनकी डिमांड कम होगी। अब मतलब किसी कंट्री में ग्रोथ कम हो गई तो वहां पर जो लोग हैं उनकी अर्निंग भी आप लोगों को कम होती नजर आएगी। और अगर बाहर जाने वाले लोगों की डिमांड कम हो गई, जब ग्रोथ कम हो गई तो वहां पर भी